Hello friends, my name is Shahbaz Ali. Welcome to my channel Tata Steel Vocational Training. तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ रोलिंग। रोलिंग का क्या प्रोसेस होता है, रोलिंग किसे कहते हैं, रोलिंग्स का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद जब वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो वो सब चीज़ वो देखते हैं जो वो डेफिनेशन पढ़े है। जैसे कि रोलिंग में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टील्स क्या होते हैं। तो कंपनी में इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको ये पता लगता है कि ये जो कंपोनेंट्स है ये इसको रोलर बोलते हैं, इसको स्टील इस तरीके से वर्क होती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा सभी स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ आप जब भी पढ़ाई करते हो तो एक बार इंडस्ट्रियल विजिट करो आप। जाने से क्या होगा कि आपको एक नॉलेज मिलेगा कि इंडस्ट्री में वर्क कैसी होती है। ये सारे वीडियोज़ देखो, अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन कि रोलिंग का डेफिनेशन क्या है। बहुत इजी मेथड में बताऊंगा आपको रोलिंग का मतलब। फ्रेंड्स, रोलिंग का मतलब, रोलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब एक मेटल को हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे डिफॉर्म करेंगे प्लास्टिकली? जब दो रोलर के बीच में हम एक मेटल को पास करेंगे, अगर वो मेटल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। जैसे यहाँ देखो, ये ऊपर का एक रोलर है, ठीक है, और एक मेरा नीचे एक रोलर है। ठीक है, एक दो ऊपर रोलर और एक दो मेरा नीचे रोलर। ये दोनों रोलर के बीच में एक पीछे आप मेटल देख रहे हो। ठीक है, ये मेटल्स का जो आप थिकनेस देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा है। और ये जो प्रोडक्ट है ये पास होने के बाद दो रोलर के बीच से जब पास होता है तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पे थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो यही हमारा रोलिंग प्रोसेस होता है। मतलब अभी एक मेटल का जो थिकनेस है उसको हम बहुत पतला कर दे रहे हैं, थिन कर दे रहे हैं। कैसे? इसको दो रोलर के बीच में अंदर पास करने के बाद, तो इसी को हम बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। इतना ही है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इतना समझ के आप जब दो रोलर के बीच में एक मेटल को पास करते हैं उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। अगर आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं, वरना इनका पीडीएफ में दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और भी सारा देखो कि रोलिंग जो है वो ज़्यादा यूज कहाँ होता है, जो प्रोवाइड करता है हाई प्रोडक्शन एंड क्लोज कंट्रोल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बहुत सारे क्या होते हैं कि मेटल जो होते हैं उसको हम लोग दो रोलिंग के बीच में कंप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ज़रूर लगेगा। अगर दो रोलर के बीच में अगर एक मेटल को हम पास करते हैं, एक मेटल को पास करते हैं तो दोनों में क्या हो, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसी कंप्रेसिव स्ट्रेस जब दो रोलर के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है तो उससे क्या होगा, मेटल क्या होगा, चिपटा हो जाएगा, थीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रोलिंग हमारा दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक मेरा हॉट रोलिंग होते हैं, हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। इसके बारे में भी जानूंगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है रोलिंग के बारे में। जब हम लोग रोलिंग में जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, जो तीन प्रोडक्ट होते हैं हमारे रोलिंग में, एक होते हैं ब्लूम, बिलेट एंड स्लैब। स्लैब, राइट। ये तीनों प्रोडक्ट जो है हमारे इंगोट, जो हमारे जो मेटल के पीस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंगोट। जो ये ये आप देख रहे हो इंगोट, मेटल का पीस को बोलते हैं जो ब्रिक शेप में होता है, उसको बोलते हैं इंगोट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम के बारे में। और ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। मतलब फिनिश नहीं है, सेमी फिनिश्ड है, थोड़ा सा ये कंप्लीट हुआ है। जान लेते हैं कि ब्लूम, बिलेट और इसका मतलब क्या होता है। देखिए ब्लूम क्या है, ब्लूम मेरा पहला प्रोडक्ट होता है कि इसका इंगोट का, इंगोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इंगोट का मतलब होता है, इंगोट का क्या मतलब होता है कि एक टुकड़ा मेटल का पीस होता है जो ब्रिक शेप में होता है, ब्रिक शेप में होगा मेटल का पीस, उसी को हम बोलेंगे इंगोट। तो जो पहला प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे ब्लूम। लेकिन ब्लूम में आप देख सकते हो ये जो ब्लूम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ब्लूम का वो क्या है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में है। तो क्रॉस सेक्शन अगर 230 से ज्यादा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर से तो उसको हम बोलेंगे ब्लूम। ये चीज याद रख लेना आप। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन है किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। अगर ए मान लेते हैं हम इसका साइड है,
तो साइड स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर का। तो उसका एरिया जो होगा वो 230 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे ब्लूम। ओके, सेम है फ्रेंड्स बिलेट के बारे में। बिलेट में क्या है मैं आपको बता दूं, बिलेट भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग हॉट रोलिंग से बनाते हैं। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, 40 मीन्स 40 इंटू 40 मीन्स 800 स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे बिलेट। ओके, स्लैब का मतलब क्या होता है, स्लैब का मतलब होता है ये भी इंगोट से ही बनता है, ये भी सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा स्लैब का, देखो स्लैब में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका जो एरिया होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। जो इसका विड्थ है वो 2 इंटू थिकनेस ज्यादा होना चाहिए। जो इसका विड्थ है, ये जो विड्थ है इसका चौड़ाई जो होगा वो 2 इंटू इसका थिकनेस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब जो हमारा मिल प्रोडक्ट है, जो मिलिंग प्रोडक्ट आता है वो सब क्या क्या होता है, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिस्टर्बेंस हो जाता है कि प्लेट शीट और स्ट्रिप में डिफरेंस कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये आप चीज़ देख लेना, इसको याद भी कर लो, आप आपके फ्यूचर में काम आएगा। देखो प्लेट शीट एंड स्ट्रिप तीनों क्या है, प्रोडक्ट है। ये तीनों को हम लोग डिफरेंस करेंगे उसके थिकनेस के बेसिस पे। देखिए अभी यहाँ पर प्लेट आप देख रहे हो, ये शीट है, ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप जो है बहुत पतला है, शीट हल्का मोटा है, अब प्लेट का थिकनेस काफी ज्यादा है। तो जिसका थिकनेस, प्लेट का मतलब क्या होगा, अगर प्लेट का मतलब जिसका थिकनेस 6 से ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे प्लेट, ठीक है। जिसका थिकनेस, शीट क्या होता है, शीट वो प्रोडक्ट होता है जिसका थिकनेस 6 से कम हो और जो विड्थ हो वो 600 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्या, शीट। स्ट्रिप का मतलब क्या होगा, स्ट्रिप का मतलब जिसका थिकनेस 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो विड्थ होगा वो 600 से भी कम होगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिप। ओके, ये आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे इंडस्ट्री में ये काम आता है, आपको जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अब क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखिए हॉट रोलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा रोलिंग जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, हॉट का मतलब, कोल्ड का मतलब जिसका टेम्परेचर कम हो। तो हॉट रोलिंग देखो ये क्या है, ये मेरा हॉट है, ये मेरा कोल्ड है। कैसे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, हॉट रोलिंग का मतलब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर होगा टेम्परेचर, तो उसको हम बोलेंगे क्या, हॉट रोलिंग। और जिसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उसको हम बोलेंगे कोल्ड रोलिंग। बस यही डिफरेंस है। और भी है कि उस हॉट रोलिंग से हम लोग क्या-क्या प्रोडक्ट बनाएँगे, कोल्ड रोलिंग से क्या-क्या प्रोडक्ट बनाएँगे। लेकिन ये जो बेसिक वे होता है ना, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग का जो प्रोसेस, अगर कोई पूछेगा आपसे, कोई आस्क करेगा आपसे कि बताओ हॉट एंड कोल्ड में क्या डिफरेंस है? हॉट रोलिंग का मतलब होता है कि सबसे जो पहला डिफरेंस होगा इम्पोर्टेंट है, जिसका टेम्परेचर अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो हॉट रोलिंग, कम होगा तो कोल्ड रोलिंग। ओके? अब थोड़ा हम देख लेते हैं, ये मेरा हॉट रोलिंग है। हॉट रोलिंग में हम लोग क्या-क्या कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है हम लोग हॉट रोलिंग से, हम लोग ब्लूम बनाते हैं, बिलेट्स बनाते हैं, ठीक है। और क्या-क्या बनाते हैं हॉट रोलिंग से, प्लेट, शीट, रॉड, बार, पाइप, रेल। जो आप रेल पटरी देखते हो, ठीक है, वो भी क्या होता है, मतलब हॉट रोलिंग से ही बनाते हैं। जो बार होता है, जो घरों में यूज़ होते हैं, रॉड होते हैं, वो सब हॉट रोलिंग से ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कोल्ड रोलिंग में क्या होता है, कोल्ड रोलिंग भी सेम ही एक तरीके से, लेकिन जो हमारा मेटल का जो शेप होगा, उसका फिनिशिंग होगा, वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट रोलिंग, ठीक है। कोल्ड रोलिंग में क्या होगा, कोल्ड रोलिंग एक प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रिप बनाएँगे, फॉयल बनाते हैं। फॉयल आप देखिए फ्रेंड्स, जो फॉयल होता है बहुत चमकता है, बहुत शाइन करता है, ऐसे, ठीक है, वो फॉयल होता है, ठीक है। जिसका हम लोग जो सरफेस फिनिश है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। उसमें आप रिफ्लेक्शन देखते हो, मतलब चमकता बहुत ज़्यादा है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसका डायमेंशन क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा, मतलब क्लोज कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन, मतलब एग्जैक्ट डायमेंशन होगा। वो इम्पोर्टेंट होता है कोल्ड रोलिंग में। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, ठीक है।
जो भी मैं आपको बताया इसका जो पीडीएफ है मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जो चीज़ नहीं समझ आई आपको प्लीज़ कमेंट करो कि किस चीज़ में आप फँस रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, ज़रूर उसमें हम वीडियो बनाएँगे और हर दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़, ठीक है? जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर मैं टाटा स्टील के रिगार्डिंग ही वीडियोज़ बनाता हूँ, उसके कंपोनेंट्स के, उसके पार्ट्स का और उसके प्रोडक्ट का। तो जो लोग चाहते हैं कि हर एक कैलकुलेशन में पाइप का कैलकुलेशन क्या होता है, मेटल का कैलकुलेशन क्या होता है, बेयरिंग, ये सब प्रोडक्ट के बारे में बनाऊँगा आगे चल के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, आने वाले नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।